अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। ये आप लोगों ने मेरे से कुछ फ्रेजेस हैं जो रिक्वेस्ट की हैं कि मैम इनको एक्सप्लेन कर दें, जैसे एज ऑफ नाउ, एज ऑफ, फॉर नाउ, एज फॉर, कॉल इट अ डे, लेट समवन डाउन। ये आप लोगों की सारी रिक्वेस्टेड फ्रेजेस हैं। तो आज के लेसन में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो देखिएगा। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है वैसे ये, और ये स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि लेट समवन डाउन, ये पहली फ्रेज है। लेट समवन डाउन हम कब इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाली फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है किसी को मायूस करना। कब मायूस करना? मतलब किसी की आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है और आप उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, और दूसरा इंसान जो है वो आपसे मायूस हुआ, कभी तुम्हें ये काम दिया था ये भी तुमने नहीं किया, या हमें तुमसे ये उम्मीद थी, जैसे पेरेंट्स को हमसे उम्मीद होती है कुछ, या हमारे टीचर्स को हमसे कुछ उम्मीद होती है, और अगर हम उनकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे तो हम उन्हें लेट डाउन कर रहे हैं। मतलब वी आर लेटिंग देम डाउन, मीन्स कि हम उन्हें अपने आप से मायूस कर रहे हैं, उनकी तवक्कुआत पे पूरा ना उतर के। ठीक है। अब जैसे कि सेंटेंस है, आई प्रॉमिस टू हेल्प हर विद द प्रोजेक्ट बट आई गॉट टू बिजी एंड लेट हर डाउन। मीन्स कि देखिए, मैंने वादा किया था कि मैं उसके प्रोजेक्ट में उसकी मदद करूंगा या करूंगी, लेकिन मैं इतना मसरूफ हो गया कि नहीं मदद कर सका। तो क्या हुआ कि मैंने उसको मायूस किया। उसको जाहिर बात है मेरे से एक्सपेक्टेशन हो गई थी मेरे प्रॉमिस की वजह से कि भाई ये शख्स मेरी मेरी मदद करेगा, लेकिन नहीं की। तो क्या हुआ, वो मायूस हुई या हुआ। ठीक है। तो यू लेट हर और हिम डाउन। ठीक है। अच्छा, जैसे इसी तरह से ही फेल्ट ऑफुल बिकॉज ही लेट हिज टीम डाउन बाय मिसिंग द डेडलाइन। अब कोई डेडलाइन थी काम करने की, ऑफिस में आप हैं, आपकी टीम बनी हुई है, किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, उसकी डेडलाइन थी, आपने वो डेडलाइन मिस कर दी, काम नहीं कर सके, आप डेडलाइन तक कंप्लीट नहीं कर सके। तो आपकी टीम जो है ना, जाहिर बात है पूरी टीम पे फिर इफेक्ट आता है। एक इंसान का काम खराब हो तो पूरी टीम के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। ठीक है ना। तो आपने अपनी टीम को मायूस किया है, तो यू लेट योर टीम डाउन। ठीक, आई होप के आपको समझ में आ गया होगा कि लेट समवन डाउन का क्या मतलब होता है। अब आ जाते हैं जी, ये मुझसे किसी ने पूछा था एज ऑफ नाउ का। एज ऑफ नाउ जो है ना, ये हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है अभी तक। ठीक है। कहना है अभी तक तो ये बात ऐसे ही है, अभी तक तो ऐसा ही है। ठीक है। refers to the current moment or situation and implies that something could change in the future। मतलब अभी तक तो ये सिचुएशन ऐसी ही है, या अभी तक तो ये बात ऐसे ही है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में तब्दील हो जाए। ठीक है। तो वहां पर हम एज ऑफ नाउ यूज करते हैं, भाई अभी तक तो ये ऐसे ही है। ठीक। सेंटेंसेस में आपको समझाती हूँ। एज ऑफ नाउ वी हैवंट मेड अ फाइनल डिसीजन ऑन द प्रपोजल। मतलब अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, फैसला नहीं हुआ है प्रपोजल के ऊपर। ठीक है ना। तो तब कहेंगे कभी अभी तक कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया है। ठीक है। तो एज ऑफ नाउ कमेटी हैज नॉट मेड एनी डिसीजन। ठीक है। कि कमेटी ने अभी तक किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया, तो कमेटी हैज नॉट मेड एनी डिसीजन। ये किसी के भी फैसले के बारे में अपने कहना हो, कभी अभी तक तो नहीं फैसला चेंज हुआ है। ठीक है। तो डिसीजन हैज नॉट बीन चेंज्ड। ओके। जैसे इसी तरह से नेक्स्ट है, एज ऑफ नाउ द कंपनी हैज नो प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस। कि भाई अभी तक कंपनी का कोई प्लान नहीं है कि वो अपने ऑपरेशंस को या अपने काम को जो है वो एक्सपैंड करेगी, मतलब उसको फैलाएगी। ठीक है। तो किसी भी चीज के बारे में अगर कहना है कि अभी तक तो ये बात ऐसे ही है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है चेंज हो जाए, तो वहां पर हम एज ऑफ नाउ इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, वो है फॉर नाउ। फॉर नाउ हम कब इस्तेमाल करते हैं? रेफर्स टू समथिंग टेम्पररी सजेस्टिंग दैट द सिचुएशन में चेंज सून। ये एज ऑफ नाउ से मिलता जुलता लगता है, लेकिन नहीं है। अभी के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, भाई अभी के लिए तो ये चीज ऐसे ही है। ठीक है। एक है कि आप कहते हैं कि भाई अभी तक तो ये मामला ऐसे है, तो वहां पर एज ऑफ नाउ हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर नाउ कब कब यूज करते हैं? जब कहते हैं कि अभी के लिए। ठीक है। जैसे कि आई स्टे विद माई फ्रेंड फॉर नाउ until I find my own place। मतलब कि अभी के लिए तो मैं सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ जो है वो रुक रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं अपने लिए कोई जगह ढूंढ लूंगा, तो फिर जाहिर बात है कि मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए जो है मैं, मतलब आपने बताना होता है कि कोई काम जो है ना वो टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी हो रहा है इस वक्त। ठीक है। मतलब टेम्परेरी उर्दू में क्या कहेंगे? अम, आरजी तौर पे, हाँ। मतलब कि आरजी तौर पर जो है ना वो अभी ये सिचुएशन ऐसे ही है, ये बाद में जाकर तब्दील होगी। तो वहां पर हम अभी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर इंग्लिश में फॉर नाउ इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यू कैन यूज माई लैपटॉप फॉर नाउ, मतलब अभी के लिए तो मेरा लैपटॉप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, बट आई नीड इट बैक लेटर। लेकिन मुझे ये वापस चाहिए होगा, लेकिन बाद में। तो
आई गेस फॉर नाउ हो गया। अच्छा, अब है जी एज ऑफ। एज ऑफ हम कब यूज करते हैं? एज ऑफ हम तब यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है उस वक्त से। देखिए, कोई स्पेसिफिक पॉइंट अपने टाइम का बताना होता है ना, जब रेफर करना होता है तो वहां पर एज ऑफ इस्तेमाल। और एज ऑफ के बाद ना वो जो टाइम आप पर्टिकुलर, जैसे कि अभी आपको सेंटेंसेस में बताती हूँ, वहां पे समझ में आएगी। जैसे ये पहला है एज ऑफ टुमारो, ठीक है। एज ऑफ के बाद आगे आपने कोई भी टाइम बताना होता है, ठीक है, कोई भी बात, एज ऑफ टुमारो, एज ऑफ नेक्स्ट वीक, एज ऑफ लास्ट वीक, इस तरह करके, एज ऑफ नेक्स्ट मंथ या एज ऑफ लास्ट मंथ या एज ऑफ 1922, इस तरह करके, ठीक है। और जब आपने बताना होता है वहां पर ये यूज होता है एज ऑफ। और क्या होता है, जो वक्त बयान किया जा रहा होता है ना, उसको रिफर किया जा रहा होता है कि इस वक्त से। जैसे एज ऑफ टुमारो, परसों से, ऐसे कहेंगे हम टुमारो को नहीं, तो कल से, परसों नहीं, कल से, ठीक है। एज ऑफ टुमारो, कल से। या जैसे कि एज ऑफ टुमारो द न्यू रूल्स विल बी इन इफेक्ट, मतलब कल से जो नए रूल्स बने हैं वो लागू हो जाएंगे। इन इफेक्ट का मतलब ये है कि लागू हो जाना कोई चीज, ठीक है, वो मतलब कि इफेक्ट में आ गई है, ठीक। ऐसे जैसे नेक्स्ट है कि एज ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने से, आई विल बी स्टार्टिंग माई न्यू जॉब, मैं अपनी नई जॉब पे जो है वो मतलब उसकी शुरुआत कर रहा हूँ या कर रही हूँगी। तो एज ऑफ के बाद आप हमेशा टाइम लगाते हैं, जो भी टाइम आपने बयान करना होता है, और उसका मतलब ये होता है कि उस वक्त से फिर आगे जो भी आपने बात बोलनी होती है वो बोला जाता है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी एज फॉर। एज फॉर जो है ना, वो यूज करते हैं जब हमने कोई नई बात करनी होती है, या जो पहले से बात चल रही है उसमें कोई नया पॉइंट जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाना होता है, या कुछ किसी चीज पे फोकस करना होता है, तो वहां पर एज फॉर इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में आप इसको कहेंगे के बारे में। जिस भी चीज के बारे में बात हो रही ना, उसको रिफर करके कि भाई इसके बारे में ये बात है, ठीक है। जैसे सेंटेंस में बताती हूँ, एज फॉर मी, मतलब मेरे, अब मी के बारे में आप कह रहे हैं कि अपने आप को रेफर करके बता रहे हैं कि मतलब एज फॉर मी, मतलब मेरे बारे में, कि आई एम गोइंग टू स्टे होम एंड रिलैक्स दिस वीकेंड। कि भाई अपनी बात करते कि जहां तक मेरी बात है, इस तरह से आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें। मतलब कि यहाँ पर एज फॉर के बाद जिस भी इंसान को, जिसकी बारे में आपने बात करनी है उसको मेंशन किया जाता है। जैसे यहाँ पर मी है, तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। अब अपने बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो घर में रहूंगा और इस वीकेंड पे जो है ना वो रिलैक्स करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो चूंकि आप अपने बारे में बात बोलना चाह रहे हैं कि भाई मेरा क्या प्लान है, तो आपने एज फॉर मी करके बात की है शुरू, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस है एज फॉर द मीटिंग। अब आप मीटिंग के बारे में कोई बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने बोल दिया एज फॉर द मीटिंग, मतलब मीटिंग के बारे में जो बात है वो क्या है, इट्स बीन पोस्टपोन्ड अंटिल नेक्स्ट मंडे, कि अगले जो पीर है तब तक जो है ना वो पोस्टपोन हो गई है वो जो मीटिंग है, ठीक है। मतलब अब नहीं हो रही है वो, अगले पीर को जो है, मंडे को जो है वो पोस्टपोन हो गई है। तो फिर एज फॉर हम इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं जी, वो है कट समवन सम स्लैक। ये कहा जाता है जब किसी इंसान को आपने ये कहना होता है कि भाई थोड़ी उसको रियायत दे दो, इतना भी उसके ऊपर हार्श ना हो। मतलब किसी ने कोई मिस्टेक की है, ये तब बोला जाती है ये फ्रेज जब किसी ने कोई मिस्टेक की हो, कोई गलती की हो, और आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। ये सेंस है इस फ्रेज के पीछे, ठीक है, कि मतलब इसको थोड़ी सी रियायत मिल जानी चाहिए इस इंसान को, कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। तो कट समवन सम स्लैक। जैसे कि अभी इसे सेंटेंस देखते हैं, आई नो ही मेड अ मिस्टेक बट कैन यू प्लीज कट हिम सम स्लैक, एवरीवन हैज बैड डेज। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि उसने गलती की है, लेकिन उसको, बट कैन यू प्लीज कट हिम सम स्लैक का मतलब ये कि क्या तुम उसको थोड़ी सी कोई रियायत दे सकते हो, मतलब थोड़ा उसको ओवरलुक कर दो इस बात को, कुछ नहीं होता, गलती हो जाती है। एवरीवन हैज बैड डेज, मतलब कि अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है, गलती सबसे हो जाती है, ये कहने का मकसद है इसके पीछे। जैसे कि आई वॉज लेट टू द मीटिंग बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, सो आई होप दिल कट मी सम स्लैक दिस टाइम। मतलब कह रहे हैं कि ट्रैफिक की वजह से मैं मीटिंग में लेट हो गया या हो गई, तो उम्मीद कर रहे हैं कि भी मुझे हो सकता है इस बात की रियायत मिल जाए। मतलब ऐसा ना हो कि मेरा जो बॉस है वो बहुत टू हार्श हो जाए मेरे पे इस बात पे, हो सकता है कि वो थोड़ा इग्नोर कर दे, चलो कोई बात नहीं, समटाइम्स हो जाता है, इंसान लेट हो जाता है, ट्रैफिक में फंस जाता है, ठीक, ये है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे बड़ी कॉमन है, बहुत कॉमन है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने कोई काम आप कर रहे हैं और अब आपने कहना है कि बस आज के लिए इतना ही काफी है, उस काम को खत्म करने के लिए आप जो ना कॉल इट अ डे कहते हैं, जो ना बोल दिया जाता है, काम खत्म करना। कोई भी काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कोई असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं और आप थक गए हैं और अब आप कह रहे हैं कि आज के लिए इतना ही काफी है, तो तब आप बोलते हैं लेट्स कॉल इट अ डे। मीन्स के आज के लिए इतना ही काफी है, आज का काम अब खत्म करते हैं, कल करेंगे बाकी का काम। ऐसे इसके लिए जो ना बोला जाता है कॉल इट अ डे। जैसे कि वी हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स, लेट्स कॉल इट अ डे एंड फिनिश द रेस्ट टुमारो। मतलब अब हम इतने घंटों से काम कर रहे हैं, तो चलो आज इसको खत्म करते हैं और जो बाकी जो है उसको कल हम फिनिश करेंगे, ठीक है। फिनिश द रेस्ट मतलब बाकी जो काम है उसको खत्म करेंगे टुमारो, कल, ठीक। अब आ जाते हैं आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द रिपोर्ट्स आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे एंड रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। मतलब सारी रिपोर्ट्स को रिव्यू करने के बाद जो है मेरा ख्याल है कि अब हमें इस काम को आज खत्म करना चाहिए और बाकी का दिन जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या है, लास्ट है मिस द बोट। बड़ी कॉमन है, बहुत कॉमन और इजी है ये। इसका मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। बहुत लोग इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, मिस द बोट, आई मिस द बोट, ही मिस द बोट, शी मिस द बोट। मतलब क्या है, किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी मौके को गवा दिया, ठीक है। आपने किसी को ना यू मिस द बोट, आपने किसी को ना तुमने मौका गवा दिया अपने हाथ से, तो कहेंगे यू मिस द बोट, ठीक है। इस तरह से इसको इसमें बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है स्पोकन इंग्लिश में। जैसे जैसे इसका सेंटेंस है, दे ऑफर्ड अ फैंटास्टिक डिस्काउंट लास्ट वीक बट आई वाज टू लेट एंड मिस द बोट। मतलब दे ऑफर्ड, ठीक है, उन्होंने ऑफर किया, किसी स्टोर ने होता है ना, कोई ऑफर की होती, कोई डील ऑफर की होती, कोई डिस्काउंट ऑफर किया होता है, लेकिन क्या हुआ, आप लेट हो गए और आपने मौका गंवा दिया डिस्काउंट में चीजें खरीदने का, ठीक। नेक्स्ट है जी हमारे पास, आई थॉट आई हैड मोर टाइम टू रजिस्टर फॉर द कोर्स बट आई मिस द बोट। कोई कोर्स है, आप उसमें एनरोल करना चाह रहे हैं, रजिस्टर करना चाह रहे हैं, उसकी जाहिर सी बात है कि कोई लास्ट डेट थी और वो डेट निकल गई और आपने क्या किया, आपने मौका गंवा दिया, यू मिस द बोट, ठीक जी। ओके जी, इसी तरह से आपको कोई और फ्रेजेस है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी उस पर लेसन बनाती रहूंगी, आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। आई होप कि आज का लेसन आपके लिए यूजफुल था। ओके जी, अल्लाह हाफिज।